नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार और फिलहाल हम पहुंचे हैं मधुबनी जिला के लौखी प्रखंड और लौखी प्रखंड के महादेव मंठ में। और यहां पर गुरुकुल बाल संस्कार शाला में पहुंचे हैं और यहां पर बीपीएससी द्वारा आयोजित 7वें चरण की शिक्षक बहाली की तैयारी हेतु कोचिंग क्लासेस और टेस्ट सीरीज आरंभ किया गया है। और यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे यहाँ के जो डायरेक्टर है और जिनके द्वारा ये तैयारी करवाई जा रही है। मैं थोड़ा इनसे जानने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हेमनारायण भारती हुआ। किस तरह से तैयारी करवाई जा रही है आपके द्वारा? सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बधाई देना चाहूँगा और स्वागत करना चाहूँगा कि महादेव मठ जैसे देहाती क्षेत्र में जहाँ बुनियादी सुविधाओं का शिक्षा के क्षेत्र में अभाव चल रहा है, वहाँ हम लगातार प्रयास करते रहते हैं कुछ न कुछ नया करने का। और इसी कड़ी में पिछले 10 वर्षों से हमने कई कार्यों को अंजाम दिया है। अब नया कार्य जो है वो सरकार का जब अनाउंसमेंट हुआ है कि 7वें चरण की जो बहाली होगी वो सुपर टेट परीक्षा के द्वारा करवाया जाएगा। तो बीएड, डीएलएड पास, सीटेट पास, बीटेट पास जितने अभ्यर्थी हैं उनके लिए कोचिंग क्लासेज की आवश्यकता थी। यहाँ गांव घर की जो महिलाएं थी, बच्चियां थी, कामकाजी लोग थे, जैसे कि कई शिक्षक हैं जो स्कूलों में काम करते हैं, उनके लिए कोचिंग क्लास की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। उन सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमने बीपीएससी की तैयारी करवाने के लिए व्यवस्था किया है। 5-6 लोगों का टीम बनाया है और विषय वाइज सारे लोग तैयारी करके आते हैं। उन लोगों को नोट लिखवाया जाता है और उनकी तैयारी करवाई जा रही है। साथ में सप्ताह में 1 दिन टेस्ट भी, परीक्षा भी लिया जाता है ताकि लोगों को यह जानने का मौका मिले कि हमारी तैयारी किस स्तर की हो रही है। अब क्या कहना चाहेंगे जो छात्र छात्रा जो अभी तैयारी में लगे हुए हैं बीपीएससी की, उसके लिए? उन लोगों के लिए यही कहना चाहेंगे कि जो लोग शहरों में निकल चुके हैं, निर्मली, झंझारपुर, दरभंगा, पटना, वो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं निकल पाए हैं गांव से इस तैयारी के लिए, किसी कारण से, घरेलू कारण से, रोजी रोजगार के कारण से, वो लोग निश्चित रूप से गुरुकुल क्लासेज जो बीपीएससी की तैयारी के लिए आरंभ किया गया है पिछले 1 जून से, उनको मैं जानकारी देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आप इस क्लास को ज्वाइन करिए। और इस क्लास को ज्वाइन करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप तैयारी करने के दौर में आगे बढ़ेंगे। और हम प्रयास करेंगे उनके लिए कि हर संभव प्रयास किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चे यहाँ से कम्पीट करें। फिलहाल अभी कितना छात्र छात्रा आ रहे हैं अभी हम 1 जून से इसका शुरुआत किए हैं और 12-15 बच्चे अभी हमारे पास हुए हैं। उनको मैं अच्छा से तैयारी करवा रहा हूं। और कई लोग हैं जो दूर दराज में फंसे हुए हैं, वो लोग आश्वासन दिए हैं कि हम शीघ्र ही आ रहे हैं, इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। क्या लगता है आपका जो उद्देश्य है वो? हाँ, हमको विश्वास है कि इस उद्देश्य में हम कामयाब होंगे, चूँकि हम खुद बीपीएससी का तैयारी किए हैं और उसमें पीटी परीक्षा पास करके कई बार मेंस लिखने का काम किए हैं। कुछ ही अंकों से हमारा बीपीएससी छूटता रहा है, इसलिए हमारे पास अनुभव है और हम अपने इस अनुभव का लाभ इन विद्यार्थियों को, इन अभ्यर्थियों को देना चाहेंगे। और इन अनुभव का लाभ उठाते हुए हमारे साथ और भी लोग हैं। एक ऐसे व्यक्ति भी हैं हमारे साथ जो यूपीएससी का मेंस लिखे हुए हैं। तो इन लोगों के अनुभव से लाभान्वित करेंगे इन लोगों को। और निश्चित रूप से हम आशा नहीं, विश्वास के साथ कहते हैं कि हम औसतन आनुपातिक रूप से शहरों की अपेक्षा अधिक परीक्षा परिणाम यहाँ से देंगे। आइए, जो लोग यहाँ अध्ययन करने में लगे हुए हैं, मैं थोड़ा इनसे बात करने का प्रयास करता हूँ किस तरह से शिक्षा दी जाती है। क्या नाम आप सर का? मेरा नाम चंद्रमोहन यादव। जी, आप कब से यहाँ पर? 1 जून से यहाँ चल रही है क्लास। किस तरह से यहाँ पर क्लास चल रहा है? बहुत अच्छी क्लास चल रही है। कैसा लग रहा है एक देहात इलाका में इस तरह का कार्य करना? देहाती सुदूर इलाका में जो इन टीम लोग हैं उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद के पात्र है। जो सुदूर इलाका में है, जो टीचर हैं, तो उसके लिए दूर जाना मुश्किल है। वहाँ पढ़ाते हैं तो 2-3 किलोमीटर के दायरे के जो मतलब है आने में सुविधा होती है। अगर हम दूर जाएंगे तो वहाँ रहना पड़ेगा, या मतलब 20-25 किलोमीटर एक गर्मी में जाना मुश्किल है। मेरे लिए नहीं बल्कि यहाँ अगल बगल के जितने भी शिक्षक लोग हैं जो इस पात्रता
बीपीएससी की परीक्षा में जो है शामिल होना चाहते हैं, इसके लिए बहुत अच्छी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय प्रसाद गुप्ता हुआ। जी, कहाँ से हैं आप? मैं नरही से हूँ। जी, जी, क्या दैनिक जीवन में क्या करते हैं आप? मैं गुरुकुल बाल संस्कार शाला में टीचर हूँ एक। जी जी, पढ़ाने का काम करता हूँ। जी और मेरा बीएड मैं किया हूँ, प्लस सीटेट क्वालिफाई हूँ 6 to 8। और मैं अपने सर से बोले हुए थे, मैं एक्चुअली निर्मली गया था, मेरी वाइफ भी मतलब जो है वो क्वालिफाई 1 to 5 में। जी जी तो मैं वहाँ निर्मली में जाकर के डेरा उरा लिए हुए थे। तो फिर सर ही बोले, और मैं सर को भी बोले कि मतलब इस ग्रामीण इलाके में मतलब तैयारी के लिए बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो मतलब नहीं जा पाएंगे बाहर, ऐसे महिलाएं सब। तो आप जो है एक बैच स्टार्ट कीजिए बीपीएससी सुपर टेट के लिए। तो सर इस पर बहुत संज्ञान लिया, फिर 1 तारीख से स्टार्ट किए। यानी सब जितने भी विद्वान थे सभी लोग बैठ करके इस चीज़ को निर्णय लिया यहाँ पे। जी 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 जी, कैसा लग रहा है? एक बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी हम लोग 1 तारीख से मतलब जो पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई हो रही है। हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा भारती हुआ। किस तरह से यहाँ पर पढ़ाई हो रहा है? पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और मैं यहाँ पढ़ाने का भी काम करती हूँ और ख़ुद भी मैं एस्पिरेंट हूँ। जी तो हम जो पढ़ाते हैं तो हम चाहते हैं कि जितना अच्छा हम खुद लें उतना अच्छा यहाँ जो स्टूडेंट आते हैं उसको भी दें, बेस्ट दें। और ऐसे हम बीपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि इसके साथ साथ जो मेरा तैयारी है वो और भी अच्छा हो। तैयारी भी अच्छा हो और लोगों को आपसे लोगों को भी उम्मीद है, तो हम चाहते हैं कि क्या हम कैसा अपना लग रहा है एक देहात क्षेत्र में इस तरह से कार्य करना कितना आसान है? क्या देखिए, आसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आदमी करना चाहे तो कुछ भी आसान हो सकता है। उम्मीद लग रहा है कि बच्चे सब यहाँ आएंगे? हाँ, उम्मीद तो है, क्योंकि एक स्टूडेंट से एक क्लास शुरू हुई थी और आज लगभग 12-15 है, तो उम्मीद तो है कि आएगी, स्टूडेंट आएगा, बढ़ेगा और फिर जो कार्य है वो चलता रहेगा। मेरा नाम लवली झा है यहाँ पर शिक्षक के रूप में हैं या? और मैं इसी विद्यालय में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ और वर्तमान में यहाँ जो कोचिंग संस्था चलाई जा रही है स्टूडेंट के लिए, उसमें मैं भी अध्ययन कर रही हूँ। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा तो बहुत लग रहा है, क्योंकि यह ग्रामीण इलाका है और जैसे कि पहले ही संचालक महोदय बता दिए हैं कि ये ग्रामीण इलाका है, यहाँ पे बहुत चीज़ों की असुविधा है और बहुत ऐसी चीज़ों है जो विद्यार्थी है वो बाहर जाके नहीं कर सकते। कुछ उसके साथ प्रॉब्लम होता है, जैसे महिला वर्ग है वो नहीं जा सकती है। तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ जो क्लास चलाई जा रही है वो बहुत हेल्पफुल है। घर पे रह के सारे सुविधा यहाँ पे उपलब्ध हो रहा है और अच्छे शिक्षक सब भी हैं, सारे तैयारी करवा रहे हैं अलग अलग विषयों। तो क्या आग्रह करना चाहेंगे आप? आग्रह करना चाहेंगे कि हम जो अभी तक नहीं गए हैं और जो सीटेट क्वालिफाइड है वो आएँ और इस सीरीज़ का हिस्सा बने और इसमें आके पढ़ें, टेस्ट सीरीज़ लगाएं और अपने शिक्षक बनने का जो सपना यहाँ है पे वो सबसे पूरा- ज़्यादा तो छात्रा सबको फायदा होगा, बहुत ज़्यादा। वही सब क्योंकि तो हम वो पहले- बाहर तो नहीं जा सकते पढ़ने हाँ, के वही लिए। पहले तो सर बता ही चुके हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कुछ आर्थिक स्थिति के कारण कुछ समस्या हो जाता है, तो वो लड़की लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कब से यहाँ पर पढ़ रहे हैं आप? कल से। कल से। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के? बहुत अच्छा सर, बहुत ही सरल भाषा में पढ़ाते। शिव कुमार। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के? यहाँ पे आके हम तो एक टीचर के रूप में भी पढ़ाते भी है, जैसे कि मेरा फैकल्टी सर दिए हैं। आप कितना दिन से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं? यहाँ पे हम लगभग 2 साल से पढ़ा रहे हैं। कितना अच्छा अनुभव यहाँ पर? बहुत अच्छा अनुभव लग रहा है, जैसा कि हम बच्चों को भी तैयारी कराते हैं सटीक रूप से। और ये आप लोग जो तैयारी करवा रहे हैं बीपीएससी का, क्या लग रहा है आपको? हम लोगों को उम्मीद है कि जैसे कि हम लोग शुरुआती दौर में जब स्टार्ट किए तो बच्चा कुछ कम आया, लेकिन हम लोग अपना धैर्य नहीं खोए और इसके बाद जो हम लोग आज 7 तारीख है, 7 दिन क्लास चलने के बाद देख रहे हैं कि विद्यार्थी की संख्या में चेंजिंग हो रहा है, मतलब परिवर्तन हो रहा है, बढ़ ही रही है। और आज लगभग में 3-4 कैंडिडेट नहीं भी आए हुए हैं। तो हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग जितना अधिक स्टूडेंट आएगा, हम लोग चाहेंगे कि लगभग में 100% रिजल्ट देंगे, ये गारंटी लेते हैं। 100%? हाँ, क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे टीचर सब है। सर बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं, मेंस का रिजल्ट दिया है, इसके बाद ये कि यूपीएससी वाले सर जी भी है, वो आज नहीं आए हैं।
सबका टाइम टेबल बटा हुआ है। और जो सिलेबस जो बीपीएससी के द्वारा जो सिलेबस आधारित है, हम लोग मुख्य फोकस हम लोगों का है कि सिलेबस को लेके हम लोग पढ़ा रहे हैं। जो भी एनसीईआरटी एससीईआरटी जो सिलेबस जारी किया गया है बीपीएससी के द्वारा, हम लोग उस पर मुख्य फोकस रख के उस पर काम करते हैं, जिससे बच्चे को कोई भी कार्य जैसे हम लोग देते हैं एचडब्ल्यू देते हैं या तो कोई भी क्वेश्चन देते हैं तो बनाने में कोई तकलीफ नहीं होता, और उसी से क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि बीपीएससी द्वारा यह बोला गया है। अभी हम उपस्थित हैं बीपीएससी द्वारा जो आयोजित 7वें चरण की शिक्षक बहाली की तैयारी यहाँ पर जो कोचिंग संस्था में करवाई जा रही है। और यहाँ आपको पता होना चाहिए कि एक इस इलाके के लिए एक अच्छी खबर है ये, और ये लौकी में कम से कम ये पहली ऐसा संस्था है जो सामने आया है और यहाँ पर बीपीएससी का तैयारी करवाई जा रही है। तो आप सभी अभिभावक और छात्र छात्रा से आग्रह है कि आप लोग एक बार ज़रूर यहाँ पर आवें, और आपके घर में आपके दरवाजे पर ये संस्था है, आप आकर के यहाँ पर जो आप बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, जो ज़्यादा पैसा खर्च करके आप वहाँ पर अध्ययन करने के लिए जाते थे, वो आपके यहाँ महादेव मंठ में आपको खुल गया है। तो आप एक बार ज़रूर यहाँ पर आवें और एक बार ज़रूर संपर्क करें।